अब बताइएगा कि हम लोग पढ़ रहे थे, चलिए इधर आइए आप लोग। सभी तक आवाज पहुंच रहा है ना? चलिएगा, आइएगा यहां तक, समझिएगा बात आप लोग। देखिए, अब हम लोगों को ये देखना है कि सामाजिक विभाजन तो हम लोग समझ चुके हैं बढ़िया से। देखिए, सामाजिक विभाजन में यही हम लोग समझे कि जब बहुत सारे विभिन्नता, बहुत सारा अंतर, और उन सभी अंतरों से कोई ऐसा अंतर हो जो ऊपर उठने लगे, उन सभी अंतरों से कोई ऐसा अंतर हो जो ऊपर उठने लगे और वो बड़ी अंतर बन जाए, वो वही चीज जो है ना समाज में सामाजिक विभाजन का रूप पकड़ लेता है। इसका स्पेशल डिफिनेशन भी अभी कुछ देर में आप लोगों को लिखवाएंगे। इसके बाद आगे आप लोग देखिएगा। अब सामाजिक विभाजन को निर्धारित करने वाली जो भी तथ्य है कि सामाजिक विभाजन किस तरह से निर्धारित होता है, या फिर सामाजिक विभाजन किस तरह से उसका निर्धारण होता है, सामाजिक विभाजन का निर्धारण, इसको आप समझिएगा 3 चरण में, 3 स्टेप में ना। इन सामाजिक विभाजन का निर्धारण में 3 स्टेप में समझिएगा। अब सीधा सा मतलब समझिए कि आखिर सामाजिक विभाजन हो कैसे जाता है। इसका 3 व्याख्या किया हुआ है आपके पुस्तक में कि ये 3 व्याख्या के तहत सामाजिक विभाजन हो जाता है। इन 3 व्याख्या के तहत सामाजिक विभाजन हो जाता है। यानी सामाजिक विभाजन के पीछे का अगर हम कारण का बात करेंगे कि सामाजिक विभाजन के पीछे का क्या क्या कारण हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, ये आपको 3 तरह में देखना है ना। सबसे फर्स्ट नंबर पे आप आइएगा। सबसे फर्स्ट नंबर पे बात ये होगा कि कोई भी, जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे बात ये होगा कि किसी के अंदर जो थॉट आ रहा है, किसी के, कोई समाज के अंदर जो सोच आ रहा है, वह सोच किस प्रकार का है। जैसे अगर मेरा सोच बिहारी है तो मेरा सोच भारतीय भी होनी चाहिए, केवल बिहारी ही नहीं होनी चाहिए। अगर मेरा सोच अपने कास्ट के प्रति है तो मेरा सोच इंसानियत के प्रति भी होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? जब ये थॉट, मेरा सोच सिर्फ अपने जात के प्रति वाला थॉट सारे थॉट से, यानी सारे सोच से ऊपर आने लगेगा ना, तो हम विभाजित होने लगेंगे। इसमें ये निश्चित है कि विभाजित होंगे ही, क्योंकि हमें अब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमको सिर्फ और सिर्फ अपना धर्म दिखाई देगा, धर्म के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जो मेरे धर्म के होंगे वही लगेगा कि यही सही है, यही सेफ है। जैसे ही मेरे धर्म के अदर लोग जाएंगे, अनसेफ फील करने लगेंगे, अनसेफ फील करने लगेंगे। तो ये पहला हो गया निर्धारण। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब तक लोग अपने आप को बिहारी होने के साथ साथ अगर अपने आप को भारतीय भी फील करेंगे, तो फिर सामाजिक विभाजन नहीं होगा। यानी इसको कहेंगे कि विभिन्नता में समानता रहेगा। विभिन्नता होने के बाद भी आपके अंदर एक समानता वाली भावना है। यानी सोच तो डिफरेंट है बट हित इक्वल है, इसको कहा जाता है। सोच अलग अलग है लेकिन हित इक्वल है। यानी कि हमारा सोच अलग है लेकिन मेरा मकसद जो है ना वह अलग नहीं है। हित मतलब मकसद, मेरा जो मकसद है वो अलग नहीं है, मेरा मकसद सेम है। हम भारतीय हैं। सोच और मकसद में फर्क होता है। अरे जो मेरा सोच है जरूरी नहीं है कि वो मेरा मकसद भी है। देखिए, हर आदमी के लिए अपने लिए सोच बदल जाएगा, किसी और के लिए सोच बदल जाएगा। हम गलत किए इसका मतलब ये थोड़े है कि सब कोई गलत करे। ये मेरे लिए सोच था कि हमने गलत किया, लेकिन हम थोड़े चाहेंगे कि मेरा फैमिली भी गलत करे, ये तो हम नहीं चाहेंगे ना। तो बस वही चीज होता है सोच और हित में।
हित मीन्स होता है, तो हम लोगों का हित जो है वह भारतीय का है, हम लोगों का हित जो है वह भारतीय का है। बस नंबर 1 पॉइंट, ज़्यादा इसमें इसको डिटेल में ना जाते हुए, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन आप लोगों को क्रिएट होगा, बस इतना सोचिए कि विभिन्न सोच के साथ जब हित समान होगा तो वह सामाजिक विभाजन को कंट्रोल में रखेगा। समझे आप? सामाजिक विभाजन को कंट्रोल में रखेगा। जैसे ही आपका विभिन्नता आपका हित बन जाएगा, आपका सामाजिक विभाजन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये बस सीधा सा एक नंबर है। अब इसका एग्जाम्पल आइए हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं। अगर बिहारी अपने आप को बिहारी सोचे, बंगाली अपने आप को बंगाली सोचे, महाराष्ट्र के लोग अपने आप को मराठी सोचे, इसी प्रकार के असम के लोग अपने आप को असमी सोचे, ऐसे ही हम मान लेते हैं कि तमिलनाडु के लोग अपने आप को तमिल सोचे कि हम लोग तमिलनाडु के हैं, तमिल भाषा बोलते हैं, मेरे सिवा और कोई बेटर नहीं हो सकता है ना, वह तमिल जो है वह अपने में तमिल सोचे। इस तरह से जब तक भावना भारतीय के भावना से ऊपर आ जाएंगी, तब तक आप लोगों में, यानी कि भारत के अंदर ही इंटरनल लड़ाई होते रहेगा, तब तक बिहारी मजदूर के साथ अत्याचार होते रहेगा। बात खत्म, यही तक है। ठीक। अब जैसा कि एक एग्जाम्पल ले लीजिए आप बेल्जियम देश का एग्जाम्पल ले लीजिए। बेल्जियम देश में यह जो है ईसाई बहुल देश है। ईसाई बहुल देश के मतलब कि जहां पर ईसाई ज्यादा हो, ईसाई बहुल देश है। लेकिन यहां पर 2 समुदायों के लोग रहते हैं। एक रहते हैं कैथोलिक, मतलब इसी के अंदर है, ईसाई के ही अंदर। अरे देखा जाए तो सर्वप्रथम हम लोग तो थे इंसान ना, इंसान से धर्म बना, अंतर कुछ नहीं है। हम ऐसे खड़ा हो जाएं तो हमको कौन पहचान सकता हम किस जात से बिलोंग कर रहे हैं। ये तो बस वही पहचान सकता है जो हमें जानता है पहले से। हाँ, एक शब्द है जो आदमी बिना देखे पहचान, बिना हमारे बायोडाटा, बिना हमारे बैकग्राउंड को निकाले ही पहचान सकता है। इंसानियत, धर्म, जाति, ये सभी सोच है इंसान की। ये सोच इतनी बड़ी बन गई ना कि सामाजिक विभाजन का रूप पकड़ लिया। ये समझिए, तो सोच इतना बड़ा बन सकता है, आपने कभी सोचा? बन सकता है। सोचिए, कभी जब इंसान ये आए होंगे, सोचने वाली बात है, तो ये इंसान का रूप होगा। 10 होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे, 2000 होंगे। शादी के लिए या कोई अन्य कामों के लिए कोई किसी को नहीं कहता होगा, लगता होगा ये 1000 लोग जो है परिवार ही है, योग्यता के अकॉर्डिंग शादी कर दो। लेकिन ये पहले सोच विभिन्न आया, सोचों में अंतर आया। सोच में अंतर आने के बाद ये इतनी बड़ी सोच बनने लगी कि विभिन्नता क्रिएट कर दी। आप सोचिए ना कि पहले यही हिस्सा यानी कि भारत का उस हिस्सा और ये पूर्वी हिस्सा, ये भारत के अंदर था। आज आपका शादी पाकिस्तान में हो सकता है? नहीं हो सकता है। सोचिए, कभी 1947 से पहले ये बिल्कुल आम बात था जैसे आज है। आज केरल, आपको मणिपुर, असम, या फिर जहां अगर उधर के लोग आपको राजी हैं, कर लीजिए शादी। लेकिन उधर के लोग राजी होकर भी बहुत सारा झमेला है। सरकार की नजर आप पर हमेशा रहेगी। अगर परमिशन मिल भी जाता है तो सरकार की नजर आप पर हमेशा रहेगी। या तो आप यहां पे छोड़िए या तो वहां पे छोड़िए, कि आप पूरी तरीके से, जैसे आप जब मन तब केरल शादी हुआ है, जब मन तब ससुराल चले गए, उनको जब आना है तब यहाँ पे आ गई, आपको जाना, ऐसे कि आप पाकिस्तान हिंदुस्तान कर लेंगे? नहीं हो पाएगा। तब सोचिए, ये कभी एक था, लेकिन ये सामाजिक सोच, ये एक व्यक्ति का सोच था, और ये सोच ने इतना बड़ा डिफरेंट पैदा कर दिया कि अगर आपको लगेगा कि इतने बीच एक पाकिस्तानी है, तो आप उसको थोड़ा सा संदेह की नजर से देखेंगे। अगर और कोई समाज है, तुरंत आप पुलिस को फोन कीजिएगा कि हमको थोड़ा डाउट लग रहा है। ऐसा ना कि कोई हादसा हो जाए और पता चले कि यहां पर ये 5 दिन से रह रहा था, तो फंसना हमको पड़ेगा।
कि भाई आपने पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि किसी और देश का कोई व्यक्ति आया है यहां पर। समझ गए ना? तो ये बस सामाजिक सोच का परिणाम है, ये सामाजिक सोच का परिणाम है, ये आपके विचार का परिणाम है। विचार कितना बड़ा इंपैक्ट ला सकता है, इस समझिए आप बात को। इसके बाद आप आगे आइएगा, बेल्जियम में भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट रहते हैं। टेंट समुदाय के, दो समुदाय के लोग हैं, रहते हैं, लेकिन ये अपने आप को कैथोलिक मानते हैं और प्रोटेस्टेंट मानते हैं। ये जर्मन भाषा, उसके बाद बहुत सारे भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने आप को बेल्जियम के लोग कहलाना पसंद करते हैं, अपने आप को बेल्जियम के लोग कहना पसंद करते हैं। ठीक, इसके बाद आप आगे आएंगे, 2 नंबर हम लोग पॉइंट पे चर्चा करेंगे, 2 नंबर हम लोग पॉइंट पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये तो हो रहा 1 नंबर ना। अब जैसे हम आप लोगों को एक देश का बात बताएं, उसके बाद एक अलग भी बेल्जियम का बात बताएं, इस तरह की चीज है। अब इसके बाद आप आएंगे तो हम यहाँ पर आते हैं 2 नंबर पॉइंट, और 2 नंबर पॉइंट में ये है कि कोई भी सामाजिक विभिन्नता को राजनीतिक दल उसको किस तरह से उठाती है। कोई भी सामाजिक विभिन्नता को राजनीतिक दल किस तरह से उठाती है उस आवाज को, यह भी डिपेंड करेगा विभाजन होगा कि नहीं होगा। जैसे कि आप मानिए, अगर हम मान लेते हैं कि कोई भी सामाजिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल समाज के बीच हो रही विभिन्नताओं को, समाज के बीच हो रही विभिन्नताएं, सामाजिक विभिन्नताओं को अपने हित के खातिर, अपने हित माने अपने मकसद के खातिर, अगर वह उनको सेपरेट करने की कोशिश करने लगे, जिसको कहा जाता है तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण करने की कोशिश की जाने लगे, तो फिर यहां पे प्रॉब्लम आएगा, विभाजन में प्रॉब्लम आएगा। अब आपको अब इसका एग्जाम्पल से पहले फिर इसको समझिएगा, तब एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट होगा। देखिए, कोई भी विभिन्नता को कोई भी राजनीतिक दल किस तरह से उठाती है, अगर वह अपने उद्देश्य से उसको उठाती है, तो यह सबसे बड़ा कारण बन सकता है सामाजिक विभाजन का, यह सबसे बड़ा कारण बन सकता है विभाजन का। अब अगर हम एग्जाम्पल देंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिएगा, कुछ समय पहले जब हमारे देश में सांप्रदायिक राजनीति नहीं की जाती थी, सांप्रदायिक राजनीति मीन्स धार्मिक राजनीति नहीं की जाती थी ना, धर्म को राजनीति से दूर रखा जाता था। ऐसे तो सही मायने में आप देखें तो अगर एक बेहतर आर्ट के स्टूडेंट होंगे तो आपको पढ़ने के बाद पता चलेगा कि अच्छी बात ये होती है कि किसी भी देश के आस्था का जो राजनीति है उसको साइड रखा जाए, उसको राजनीति में शामिल न किया जाए। सुनिएगा, यहां पर बात हम कहना क्या चाह रहे हैं। 2014 या फिर उससे पहले ना, जब ये हमारा देश धर्म की राजनीति पर नहीं था, टोटली डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट की राजनीति पे चलता था हमारा देश। जब उस राजनीति पे चलता था तो आप देखिएगा ज्यादा धर्म में फर्क नहीं किया जाता था, ज्यादा धर्म में फर्क नहीं किया जाता था ना, यानी कि ज्यादा तुष्टीकरण नहीं था। अब क्या हुआ, अब राजनीति को धर्म से जोड़ देने से और विशेष एक समुदायों के लोगों को ज्यादा खराब, ज्यादा बेकार बताने से दूसरे समुदायों के लोगों में उनके प्रति हमेशा संदेह की भावना उत्पन्न रहती है। अब क्या होगा कि वो उनके मोहल्ला में जाने से डरेंगे और उनके मोहल्ला में आने से डरेंगे। ऐसा बहुत बार घटना हो भी चुका है, बहुत जगह मॉब लिंचिंग हो चुका है। मॉब लिंचिंग मतलब होता है कि बहुत सारे भीड़ के द्वारा किसी एक लोग को प्रताड़ित करके मार दिए जाना। बहुत सारा जगह घटना हो भी चुका है। ऐसे तो मॉब लिंचिंग ज्यादातर देखा गया है हिंदू समुदायों के द्वारा। कोई एक व्यापारी मुस्लिम है, वो गांव में गया बेचने के लिए, उसमें किया गया। या फिर एक देखा गया कि 2 व्यक्ति थे जो कि कोई लेकर के पैगंबर को लेकर के कोई रीमर फैलाया गया था, उसको रिलेटेड उसके मोहल्ला का कोई दर्जी था,
ना, दर्जी था वो भी फेसबुक पर ऐसा पोस्ट कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति का मानना था, उस व्यक्ति का कहना था कि ये मेरे द्वारा नहीं किया गया है, मेरे बच्चा के द्वारा कर दिया गया था। वो दुकान खोला और जो उग्र थे उस समुदायों के लोग उसको जाकर उसका गर्दन काट दिए उसके दुकान पर ना। इस तरह की चीज है। तो देखिए दोनों, देखिए उग्रता जो है ना वो दोनों तरफ से होगी, उग्रता दोनों तरफ से देखी जाएगी। अब पता चलेगा कि जहां जिसकी मेजोरिटी रहेगी वहां उसकी उग्रता देखी जाएगी। अगर यहाँ पे 4 मेजोरिटी हिंदूज का है तो इनका उग्रता नहीं देखी जाएगी, उनका मेजोरिटी ज्यादा है तो उनकी उग्रता देखी जाएगी। अब ये आज हमारा देश धर्म की राजनीति पे है, लेकिन इससे पहले हमारा देश जो है वह धर्म की राजनीति पे ना चल करके वह ज्यादातर चलता था मराठी ये सभी की राजनीति पे। वहां आज भी वो सभी विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि आज यह राजनीति खत्म हो चुका है, और वहां पे भाषा वाला राजनीति आज भी चलता है। तो देखिए धर्म की राजनीति आने से क्या प्रभाव हुआ। अब धीरे धीरे आपको देखा जाएगा ना, समाज में दूरियां बढ़ रही हैं, खास करके 2 धर्मों के बीच जो है वह दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लोग ज्यादातर अपने धर्म के लोगों से व्यापार करना, अपने धर्म के लोगों से मतलब रखना, अपने आप को बेस्ट फील कर रहे हैं, अपने आप को कंफर्ट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है अब जैसे है ना कि अरे इंसान है, कोई भी इंसान उसके बस्ती में रह सकते हैं, उसके पास भावना है, फीलिंग के लिए दिमाग है, वो मेरे दुखों को समझ सकता है। अरे अगल बगल पड़ोसी होने का क्या मतलब होता है? पड़ोसी होने का मतलब यही होता है कि अगर कभी दुख पड़े तो समझ ले, और क्या, यही तो चाहिए ना। तारे भाई इंसान है, वो भी, उसके पास भी दिमाग है, उसके पास भी फीलिंग है, वो भी मेरे दुख को देखकर समझ सकता है। तो फिर किस बात का कि हम यहाँ पे नहीं यहाँ पे रहेंगे, तो ये इलाका इस व्यक्ति का इलाका है, तो ये इलाका इस व्यक्ति का इलाका है। कहीं ना कहीं ये तुष्टीकरण का प्रभाव है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब होगा तो धीरे धीरे विभाजन होने लगेंगे, क्योंकि एक राजनीति समुदायों द्वारा इस तरह की आवाज उठाने से, इस तरह की आवाज उठाने से राजनीति समुदायों द्वारा कहीं ना कहीं समाज पे प्रभाव पड़ेगा, और वह अपने हित के लिए ऐसा काम करेगा जिससे ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको मिलेगा यूगोस्लाविया देश में, वाकिया देश में। वहां पे ऐसे ही किया गया था ना, वहां पे ऐसे ही किया गया था। राजनेता जो है ना वह विभिन्न समुदायों द्वारा आवाज उठाने लगे, और वो आवाज उठाते थे केवल और केवल, जैसे मान लीजिए कि अब कोई मराठी है वो स्पेशल मराठी के लिए आवाज उठाने लगे, तब बताइए मराठी और जगह से अलग होने लगेंगे कि नहीं? अगर कोई है वह बंगाली के लिए आवाज उठाने लगे ना स्पेशली, तो कहीं ना कहीं वो अलग होने लगेंगे। इस तरह की भावना आ गई। अच्छा चलिए 3 नंबर आप पॉइंट समझिएगा। 3 नंबर क्या है? यहाँ पे आप जब सारे पॉइंटों को समझिएगा ना, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि उचित क्या है, यहाँ पर हम बोलेंगे अभी। अच्छा अभी 3 नंबर समझने के बाद आप कुछ आगे डिसाइड कीजिएगा। आइए आगे 3 नंबर देखिएगा। 3 नंबर जो है वह शासक यानी कि जो सत्ताधारी पार्टी है उससे रिलेटेड है। इसका कहने का मतलब यह है कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी विवाद को किस तरह से वो लेती है, कोई भी विवाद को किस तरह से लेती है। अगर कोई भी विवाद को किस तरह से लेती है, कोई भी विवाद को किस तरह से लेती है ये डिपेंड करता है। कोई भी विवाद को किस तरह से लेती है ये डिपेंड करता है कि सामाजिक विभाजन होगा कि नहीं होगा, और सामाजिक विभाजन होगा तो किस रूप में होगा, विभिन्नता तक ही रह जाएगा या विभाजन बन जाएगा, ये चीज। चलिए अब आइएगा यहाँ पर, इस विवाद को समझिएगा आप ना। अगर कोई विवाद होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, कोई विवाद होता है, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, ओबीसी, एसी एसटी और ओबीसी समुदायों द्वारा जब आरक्षण की मांग की गई, जब इनको आरक्षण दिया गया, ठीक है, इनको आरक्षण किस बेसिस पे दिया गया कि ये कमजोर हैं, ये दबे हुए हैं, ये प्रॉब्लम में हैं, इन फाइनेंशियल भी कमजोर हैं ना, इनके पास उतना बैकग्राउंड नहीं है जिससे वह आगे बढ़ सके, जिससे इनके पास स्टेबिलिटी आ सके। ठीक, पहला चीज। जब ऐसा बात हुआ तो सरकार ने इस पर विचार करते हुए इनको आरक्षण दिया। अब आप एक पल के लिए मानिए कि इनको आरक्षण ना दिया होता तो क्या होता।
इनको, अच्छा ये किनसे परेशान होकर आरक्षण मांग रहे थे? किससे परेशान होकर के आरक्षण मांग रहे थे? उच्च जाति ना, फॉरवर्ड कास्ट। फॉरवर्ड कास्ट के दबदबा की वजह से ये आरक्षण मांग रहे थे, क्योंकि उनके हर फील्ड में दबदबा था। अरे जब आप देखिएगा ना, तो जब 70 के दशक की राजनीति आप देखिएगा तो वहां पर भी फॉरवर्ड का दबदबा था। अरे वही छोड़िए, आज भी कोर्ट कचहरी में आप देख लीजिए किसका दबदबा है। कचहरी में जाइए, सब मिलेंगे, मिश्रा, दुबे, चौबे, आपको अधिकतर 80% मिल जाएंगे भाई, 80% ऐसे मिल जाएंगे। कोर्ट कचहरी में फॉरवर्ड लोगों का आज भी दबदबा है। हम लोग उतना आगे पढ़ाई करके जा कहां पाते हैं? इस तरह की चीज है। अब आइएगा, आप यहां पे बातों को समझिएगा। देखिए अब क्या है कि अब श्रीलंका का एक बात आप सुनिएगा। श्रीलंका सोचता है ना, जैसे हमारे यहाँ SC ST OBC जब आरक्षण मांग रहे थे, या जब आरक्षण के लिए डिमांड, खैर अब आप ये भी कहिएगा कि संविधान के बनते टाइम ही आरक्षण मिल गया था, फिर आरक्षण मांग कब रहे थे? ये भी बात हो सकता है। ये तो संविधान के बनते टाइम आरक्षण मिल गया है, तो आरक्षण मांग कब रहे थे? देखिए ये आरक्षण जो है ना, हर 10 सालों के लिए होता है। उस समय भी ये 10 सालों के लिए आरक्षण था, ठीक है ना? उस समय भी ये 10 सालों के लिए, हर 10 सालों के लिए। एक दिन और बताए थे, अभी ये आरक्षण जो चल रहा है वो 2030 तक चल रहा है, लेकिन कोई सरकार इतनी हिम्मत नहीं की है कि वह कर सके। लेकिन उम्मीद है कि अमित शाह जी कहते हैं कि हमको 400 पार करा दीजिए, संविधान बदल देंगे। तो उनका 400 पार हो जाएगा तो बदल देंगे, उम्मीद है। उसके बाद आगे आ पाइएगा। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि एक है श्रीलंका। श्रीलंका देखिए क्या कहता है, वहां के लोग डिमांड करते हैं ना आरक्षण का या किन्हीं और चीजों का, तो वो कहता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे, ये सामाजिक विभाजन होगा, और उसे दबा करके सप्रेस करके रखता है। यानी कोई भी विभिन्नता से रिलेटेड, जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि हमारे स्पेशल धर्म का धर्म अनुष्ठान यानी जो भी धर्म का कार्यक्रम होता है उस दिन छुट्टी मिलना चाहिए सरकारी, तो उसका कहना है श्रीलंका सरकार का कि नहीं नहीं, हम छुट्टी नहीं देंगे, ये सांप्रदायिकता हो जाएगी, ये सामाजिक विभाजन हो जाएगी, और किसी के त्योहार में छुट्टी नहीं, आपके त्योहार में छुट्टी नहीं मिलेगा ना। इस तरह की चीजें ये नहीं करती है। और वो श्रीलंका सरकार जो है वह दबा करके जो है वह रख रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि सेपरेशन जो है डिवीजन को उत्पन्न करेगा, सेपरेशन डिवीजन को उत्पन्न करेगा। कोई भी चीज दबाइएगा ना, दबाते दबाते टूट जाएगा और विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना? बस यही 3 चीज था आप लोगों के सामने। चलिए एक बार आप लोग सामाजिक विभाजन और इन सभी चीजों को लिखिए, तब कल के क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। हम अब ऐसे ही सोचे हैं कि प्रत्येक क्लास में या तो जो पढ़ा रहे हैं उसी दिन लिखवा दें, या जो पढ़ाएं अगर ज्यादा लंबा चीज है तो कल जरूर लिखवा दें, वैसे आपके दिमाग में ज्यादा छपेगा बात ना। चलिए हम लोग शुरू करेंगे सामाजिक विभाजन से। हम लोग कहानी को शुरू करेंगे सामाजिक विभाजन से। लिखिएगा सामाजिक विभाजन लिख, पहले आप इस चैप्टर का हेडिंग डालिएगा। आप चैप्टर का हेडिंग है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हेडिंग डालिएगा चैप्टर का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी।
अच्छा क्या हो गया, बोलिए। हाँ बोलिए। तकनीक, तकनीक होता है। हाँ ऐसे करिएगा, लिखिएगा ऐसे, शासन व्यवस्था, ऐसे करके लिखिएगा, राजतंत्र और लोकतंत्र। शासन व्यवस्था, राजतंत्र और लोकतंत्र। अच्छा लेकिन कुछ भी कहिए, अच्छा कमे बच्चा में पढ़ाई होता है ना, ताकि सब पर नजर रह पाता है। अब पता है, अगर मान लेते हैं, मैं भी ऐसा तो होगा नहीं, अगर खाली इतने बच्चा रहे तो हमको उम्मीद है सारा बच्चा एकदम इक्वल परफॉर्मेंस में रहेगा, ज़्यादा टेंशन ना रहेगा कि तुम्हारा नंबर कम क्यों आया, तुम्हारा कम क्यों आया। चलिए आइए, ऐसे भले आजकल के डेट में टीचर लोग बहुत सारे, पटना में तो 600 बच्चा, 800 बच्चा एगो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाता है कि एक टीचर 30 स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता है ना, अगर वो रियल में पढ़ाना चाहता है तो, मतलब बच्चा से इंटरेक्शन करे तो। हमको तो लगता है कि पटना में जो फेमस टीचर है उसका पूरा 1.5-2 साल का क्लास कर लीजिएगा, फिर भी वो नहीं पहचानेगा आप मेरे क्लास में पढ़े भी हैं ना। हाँ अगर आगे बैठते हैं, थोड़ा बताते हैं, कुछ करते उरते हैं, तब जानेगा हाँ भाई लड़का को देखे थे। ऐसे तो पीछे बैठते हैं तो पता ही नहीं चलेगा। चलिए आइए, राजतंत्र और लोकतंत्र ये लिखिएगा। अब इसके बाद लोकतंत्र लिखकर डैश दीजिएगा। इसे लोकतंत्र का परिभाषा 9th में लिखवाया भी गया था ना, लेकिन फिर भी फेयर में बनाते टाइम लिख लीजिए, लोकतंत्र लिखकर डैश दे लीजिए। राजतंत्र भी लिखिएगा। राजतंत्र बहुत पुरानी बात हो गई है, तो ठीक है लिखवा दे रहे हैं। हाँ लोकतंत्र लिख ली है तो लिखिए। एक ऐसी सरकार जो जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का ही हो एवं जनता का ही हो खड़ी पाई देने के बाद लिखिएगा उसी में, या उसी में नहीं, लाइन छोड़कर नीचे वाला में लिखिएगा, ऐसी व्यवस्था के तहत सरकार, ऐसी व्यवस्था के तहत सरकार जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है। जनता के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होती है। पूर्णतः उत्तरदायी होती है। आधुनिक समय के
फिर लाइन छोड़ के नीचे वाला लाइन में लिखिएगा। ये एक पॉइंट बनते जा रहा है, लोकतंत्र से रिलेटेड होती है। नीचे वाला लाइन में एकदम शुरू से शुरू करके, नीचे वाला लाइन को शुरू से शुरू करिए, एक लाइन उतना ना छोड़ना है, खाली उसी के जस्ट नीचे वाला लाइन में लिखिए। ना उतनी पसंद ना, शुरू से। अरे एगो एरो मार्क लगाइए ना चौथाई के अंदर में, और वहां से शुरू कर दीजिए। क्या बोले हैं थोड़ा सा, अब क्या बोले हैं? हाँ, आधुनिक समय के सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। आधुनिक समय के सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था लोकतंत्र है। लोकतंत्र है। चलिए इसको लिखिए, जस्ट उसके नीचे डेमोक्रेसी। हाँ बोलिए, क्या बोलिए, जो डाउट है बोलिए। क्या चीज तथा हाँ, तो अभी जाति वाला धर्म, जाति वाला आपको लोकतंत्र में जाति का प्रभाव पड़ना है अभी। देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है ना कि बेल्जियम के अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले ही वो डच और जर्मन बोलते हैं। हमने तो ये बात बताया है कि वो जर्मन भाषा और भाषा बोलते हैं, लेकिन अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं। यहाँ पर देखिए, वो आयरलैंड वाला अलग कहानी है। हाँ, नहीं वो ठीक है, यहाँ पर दिया है ना, बेल्जियम का अधिकतर लोग खुद को बेल्जियाई ही मानते हैं, भले वो डच और जर्मन बोलते हैं। यहाँ पर है ना, तो हम वही बोले हैं कि भाषा कोई भी अगर वो बोलते हो, लेकिन हाँ कैथोलिक, हाँ उनका धार्मिक कुछ भी हो, लेकिन वह अपने आप को, इसके बारे में आप जाके बेल्जियम में पता कीजिएगा कौन कौन धर्म के लोग हैं। हाँ, फ्लेमिश इलाका, बेलोनिया इलाका, उसके बाद जो हो गया जर्मन इलाका। हाँ, जर्मन भाषी लोग हैं, लेकिन किस धर्म के लोग हैं? धर्म इनका कौन सा है? सही है, धर्म तो ईसाई है ना। आप पता करिए, सर्च करके कल लाइएगा कि कौन सा धर्म के हैं।
हम तो भाषा के लिए बोले ही हैं कि जर्मन भाषा बोलते हो या दूसरा रोमन भाषा बोलते हो। देखिए 2 गो देश जो दिया है ना, एग्जाम्पल दिया है। हाँ तो अब लिखवा रहे हैं, उसमें सब लिखवाएंगे। चलिए आइए ना, ठीक है, ये बेल्जियम में है। हम देखे, हम यहाँ पर बात यही बोले हैं ना कि बेल्जियम लोग अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं। हम तो ये बात बोले ही हैं कि बेल्जियम लोग अपने आप को बेल्जियाई मानते हैं ना। वो आयरलैंड वाला अलग किस्सा है कि वहां पर इनके बीच युद्ध इसीलिए चलते रहता है कि ये अपने आप को आयरलैंड ना मान करके ये अपने आप को प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मानते हैं, ये चीज है। चलिए आप यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा, इसके बाद यहाँ पर लिखिएगा चलिए ये 2 को लिख लीजिएगा। ये जो है ना, इसका अगर ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेट करेंगे, इसका अगर हम लोग ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना, ग्रीक वर्ड में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आएगा। लिख लीजिए, थोड़ा जल्दी करिए। क्रेटा, डेमोस क्रेटा ना, डेमोस मतलब जनता होता है और क्रेटा मतलब, और इसी शब्द से बना है डेमोक्रेसी ना। इसका ग्रीक वर्ड होता है डेमोस क्रेटा, जनता। डेमोस माने जनता, और डेमोस यहाँ का मत सोच लीजिएगा जनता, ये ग्रीक वर्ड है, यूनानी, ग्रीक यूनानी वर्ड को बोला जाता है ना। यूनान का जो वर्ड है ना, यूनान के अभी पढ़े थे ना आप लोग, यूनान का स्वतंत्रता पढ़े थे ना। कब मिला था यूनान को स्वतंत्रता? 1832 की 1932? 1832 श्योर है? अच्छा चलिए यहाँ पर इसको हाँ देख लीजिए, क्या ना है यूनान? हाँ 1832, ठीक है 1832, हाँ 1832। चलिए यहाँ पर आइएगा। बात ऐसा है ना कि यूनान है, यूनान यूरोपीय संघ का हिस्सा है। यूरोपीय संघ के हिस्सा को लगभग आपको 19वीं सदी के अंत होत स्वतंत्रता मिल गया था। चलिए ये वाला चीज लिख करके अब आप लोगों को क्या लिखना है, लोकतंत्र में द्विंधवाद लिखकर डैश देना है। राजतंत्र लिखवा देना। चलिए लिख लीजिए, राजतंत्र लिखकर डैश दीजिए। अगर इसका इंग्लिश लिखना हो तो लिख लीजिए मोनार्की। हाँ ऐसे ही होगा, मोनार्की, मोनार्की लिख लीजिए इसका कोष्ट में इंग्लिश। देखिए लेकिन एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, आप लोग हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं, आप लोगों को कोई एक सेंटेंस का इंग्लिश याद रखना जरूरी होगा। जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ये आपको देखिए इंग्लिश वाला को प्रॉब्लम नहीं होता है कि हिंदी याद रखना जरूरी है, लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम कहीं कहीं कर देता है। कहीं कि कहीं कहीं एग्जाम में ना इंग्लिश वर्डवा लिखता है हिंदी में, कहीं कहीं एग्जाम में इंग्लिश वर्डवा हिंदी में लिखेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसीलिए आप कोशिश करेंगे कि जो जो हेडिंग पढ़ रहे हैं उसको कम से कम इंग्लिश में थोड़ा जानकारी रखें। चलिए मोनार्की लिखकर डैश दीजिए ये वाला, और लिखिएगा हाँ राजतंत्र। अच्छा ठीक है, तो छुट्टी होगा, अभी लिखवा ले, कुछ देर में छुट्टी होगा। 4 अभी वो नहीं सो रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट इसमें लिखिएगा। डैश देखा, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें 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 शासन व्यवस्था किसी खास व्यक्ति या वंश के हाथ में होता है।
शासन व्यवस्था किसी खास व्यक्ति या वंश के हाथ में होता है। शासन व्यवस्था किसी खास व्यक्ति या वंश के हाथ में होता है, जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। जिसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। नीचे लिखिएगा, अब पॉइंट एरो डाल करके लाइन शुरू करके इसका एक और बारे में कुछ लिख दीजिए। राजतंत्र व्यवस्था में जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता। राजतंत्र व्यवस्था में जनता के पास कोई अधिकार नहीं होता। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अब अपने किताब वाली बातों पे। लोकतंत्र में द्विंदवाद, इसको लिख करके या फिर इसको हेडिंग बनाइए आप लोग। लोकतंत्र में द्विंदवाद को आप लोग हेडिंग बनाइए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले लोकतंत्र में द्विंदवाद को एक परिभाषित रूप में लिखेंगे। इसके बाद एग्जाम्पल में जितना बेल्जियम का एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसके बाद आपको एग्जाम्पल अमेरिका का दिया हुआ है, भारत का तो अपना है ये है, ये तीनों एग्जाम्पल को जैसे में लिखेंगे ना। पहले हम लोकतंत्र में द्विंदवाद को एक परिभाषा के तहत परिभाषित करने का कोशिश करेंगे ना। लाइटो नहीं खुजा लेके आई, रात हो गई, कैसे जैबू जा चाहत रहे ललटेन उलटेन ले लेवे के ना। ललटेन लेके पढ़े नहीं क्यों जाए अपन जमाना में ना ललटेन लेके नहीं की गई, इमरजेंसी आ गई रहे उस समय। एगो आवत रहे ऐसे रहे सांप नियर ऐसे वाला, देख ले भौजा घरे होई पुराना पड़ चार्ज होत रहे ऐसे आधा घंटा से ज्यादा ना चले, आधा घंटा के बाद भग से एकदम अंधेरा हो जाए। अब तो जना के टाइम में इन्वर्टर आ गई, मोबाइले इतना बढ़िया आ गई कि लाइट बरे लगल। चलिए लिखिएगा। हाँ डैश डैश देगा नहीं, हेडिंग बना दिए। हेडिंग बनाना है तब उसमें डैश मत दीजिए, जैसे ऐसे करना है। देखिए इसको ऐसे रेक्टेंगल से घेर दिए। इसके बाद यहां से आप एरो का निशान दीजिए और लिखना शुरू करिए। एरो का निशान दे दीजिए, या फिर आपको और अच्छा लगे तो ऐसे भी बना दीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। आइए हाँ कौन वाला? ये तो लोकतंत्र का और ये सब इंट्रोडक्शन, अरे शुरू में हम बताए हैं वो सब। शुरू में हम आप लोग, अरे 3-4 दिन से चल रहा है क्लास इसका। चलिए आइए। हाँ हाँ एक लाइन छोड़ के लिखिए। चलिए लिखिएगा। लिखिएगा लोकतंत्र में लोग ही सरकार बनाने का जरिया होते हैं।
लोग ही सरकार बनाने का जरिया होते हैं। लोकतंत्र में लोग ही सरकार बनाने का जरिया होते हैं। माध्यम होते हैं, जरिया होते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए, इसी का फायदा उठाते हुए इसी का फायदा उठाते हुए विभिन्न लोकतांत्रिक पार्टी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी सामाजिक विभिन्नताओं को इसी का फायदा उठाते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टी सामाजिक विभिन्नताओं को सामाजिक विभिन्नताओं को अपने हित के लिए, सामाजिक विभिन्नताओं को अपने हित के लिए, अपने हित के लिए, सामाजिक विभिन्नताओं को अपने हित के लिए अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपने हित के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिससे 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 तुष्टीकरण हो पाए, जिससे तुष्टीकरण हो पाए, जिससे तुष्टीकरण हो पाए और उन समुदायों का वोट उन्हें मिल पाए, वोट उन्हें मिल पाए, जिससे तुष्टीकरण हो पाए और उन समुदायों का वोट उन्हें मिल पाए। राजनीतिक पार्टी का ऐसे करने से, राजनीतिक पार्टी का ऐसे करने से, राजनीतिक पार्टी का ऐसे करने से सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न होता है, सामाजिक द्वंद्व उत्पन्न होता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, जहां खत्म हुआ है वहीं से। इसके विपरीत, इसके विपरीत इसके विपरीत लोकतंत्र में मौजूद, इसके विपरीत लोकतंत्र में मौजूद विभिन्न विचार, लोकतंत्र में मौजूद विभिन्न विचार वाले लोकतंत्र में मौजूद विभिन्न विचार वाले समाज
विभिन्न विचार वाले समाज विभिन्न विचार वाले समाज जो पहले से द्विंद के शिकार हैं, जो पहले से द्विंद के शिकार हैं, विभिन्न विचार वाले समाज, कौमा दीजिए वहां पे, जो पहले से द्विंद के शिकार हैं, जो पहले से द्विंद के शिकार हैं। द्विंद के शिकार हैं। लोकतंत्र के तहत, हाँ, लोकतंत्र के तहत राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, लोकतंत्र के तहत राजनीतिक पार्टियों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इनके द्विंद को खत्म न करके, उनके द्विंद को खत्म न करके उनके द्विंद को खत्म न करके द्विंद के हित में बात किया जाता है। द्विंद के हित में बात किया जाता है। खत्म न करके द्विंद के हित में बात किया जाता है। आज जिसका भी शादी होगा ना, वो कराही में खाया है, तभी ऐसे होता है ना, हम जानते हैं, इसीलिए हम नहीं कबो खाते हैं। छोट थे, एक दो बार ऐसा गलती कर दिए थे, तो फिर मम्मी बोली कि अरे पानी होके लगी। हम कहनी पानी होके लगी तो सब मामले खराब हो जाई, बम बारूद सब भीग जाई, कहाँ से मजा आई। अरे बारात ऐसा ले जा कि घर हिल जाए एकदम। चलिए, यहां तक हो गया ना। अब जो है हम क्या करते हैं कि बारिश हो रहा है, आप लोग जाना चाहती हैं बारिश में? नहीं तो अब इसके बाद हम सामाजिक विभाजन के बारे में लिखवा देंगे, सामाजिक विभाजन के निर्धारक तत्व लिखवा देंगे। देखिए, ऐसे चाहे वैसे भींगना ही है ना। ऐसे आप लोग हैं कहाँ से? हैं? आप लोग बाजार पर के हैं? नहीं है बारिश में? चलिए आइए लिखिए। चलिए इसी में लिखिए जैसे। अरे काहे इतना अनबैलेंस कर रहे हैं आप लोग? जैसे इसी में लिखिए। तो तोहनो जना कराही में मत खइया जा, न तो ये हाल होई। हाँ तो चावल है, कराही में नहीं खाए के सान के, छोट रही जाना। तो आइए लिखिए। जैसे बेल्जियम, जैसे बेल्जियम में जैसे, उसी में नीचे जैसे डालिए। जैसे में एग्जाम्पल में ये सब लिखना है। जैसे बेल्जियम में
बेल्जियम में फ्लेमिश, बेल्जियम में फ्लेमिश, फ्लेमिश, बेल्जियम में फ्लेमिश, बेल्जियम में फ्लेमिश, फ्लेमिश जो बेल्जियम में फ्लेमिश जो डच भाषा बोलते हैं, जो डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश जो डच भाषा बोलते हैं एवं 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 बेलोनिया एवं बेलोनिया एवं बेलोनिया जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। जो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। इन दोनों समुदायों में द्विंध का आधार भाषा है। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिएगा। द्विंध का आधार भाषा है। इन दोनों समुदायों में द्विंध का आधार भाषा है। एग्जाम्पल नंबर 1 में, अब उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 डाल दीजिए और लिखिए अमेरिका में नस्ल आधारित द्विंध है। 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 श्वेत अश्वेत में, श्वेत और अश्वेत में, या लिख दीजिए गोरा और काला में। हम लोग कल्पना भी कर सकते हैं कि